नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। इस अष्टावक्र गीता की धारा में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम अपने विचारों को शुद्ध कर सकते हैं, कैसे ज्ञान के रास्ते में चलते हुए हम मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं और इस संसारिक जीवन में रहकर जो भी हमारे तमोगुण हैं, जो रजोगुण हैं, उनको काट कर सत्य गुण में प्राप्त होके अपने को मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं बातों को समझने के लिए, इन्हीं चीज़ों को जानने के लिए अष्टावक्र ने अपने ज्ञान के माध्यम से हमें ये सब बातें बताई हैं। उनको अगर हम समझते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, तो वो जो है ज़रूर हमें प्राप्त होंगी। तो आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसे कौन सी बातें हैं। समस्तम कल्पनामात्रम आत्मा मुक्ता सनातना इति विज्ञाय धीरो ही किम्यभ्यस्ति बालवत। संपूर्ण चराचर संसार को कल्पना भाव मानता हुआ धीर पुरुष आत्मा को मुक्त तथा सनातन ऐसा जानकर क्या बच्चों की भांति आचरण करता है? हाँ, उसका आचरण बच्चों की भांति सहज हो जाता है। तात्पर्य क्या है कि जो धीर होते हैं वो बच्चों की भांति व्यवहार नहीं करते। बच्चों के व्यवहार को अगर आपने देखा होगा तो आप ये जानते होंगे कि वो जो भी लोगों को करते हुए देखते हैं उसे करने की चेष्टा करते हैं, बिना या सोचे समझे कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, और उनसे जो ये होगा भी या नहीं फिर भी वो अभ्यास करते हैं। परंतु जो धीर होता है जानता है कि ये सारा संसार कल्पना मात्र है तथा आत्मा नित्य मुक्त है, सर्वदा रहने वाली है, ना ही जन्म लेती ही ना ही मरती है। वो बालवत व्यवहार क्या करेगा? आपने अक्सर देखा होगा कि लोग जो है बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। कैसे कि जैसे कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है तो लोग उसी को जो है फॉलो करते हैं। मतलब कि हमारे यहाँ पता है क्या है, हमारे देश में जो है एक भेड़ चाल चलने की प्रक्रिया है कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार काम कर रहा है तो मुझे भी उसी प्रकार करना है। यहाँ स्वतः जो है या खुद के बोध से करने का जो भाव है वो बहुत कम लोगों में होता है। यहाँ सबको वही करना है जो पूरा संसार कर रहा है। तो इस भेड़ चाल में आपने बहुत ऐसे लोगों को देखा होगा जो इसका जो है दुरुपयोग करते हैं। और ऐसे भी, क्योंकि जब तक आप अज्ञान है, जब तक आप अज्ञानता से भरे पड़े हैं तभी तक आप जो है फॉलो करेंगे। क्योंकि जब आपको खुद का बोध हो जाएगा तब आपकी अपनी सोच होगी, आपका अपना जो है व्यक्तित्व होगा, आप अपने आप को उस प्रकार से धारण करेंगे। तो आप बच्चों को देखते होंगे कि बच्चे जो है जो बड़े होते हैं उन्हीं को देखकर नकल करते हैं। जो बड़े करते हैं वही जो है बच्चे करते हैं। भले ही उनसे वो चीज़ ना हो पाए लेकिन वो नकल करते हैं, वो अभ्यास करते हैं। तो उन बच्चों की भांति जो है आपका व्यवहार करना किसी भी चीज को लेके, वो आपकी मूर्खता साबित करती है। क्योंकि ये संसार जो है पूरा कल्पना मात्र है, और जो धीर होता है वो संसार को कल्पना मात्र मानता भी है। आत्मा जो है वो नित्य मुक्त है। आत्मा जो है सर्वदा रहने वाली है, ना तो ये जन्म लेती है और ना ही मरती है। तो उसको इस बात का सदैव बोध रहता है, इसलिए वो किसी भी प्रकार का ऐसा व्यवहार नहीं करता जो उसके बालवत रूप को जाहिर करे, प्रदर्शित करे। सिद्धांत को हम दूसरी तरह समझाते, जैसे अष्टावक्र ने बालवत आचरण इस शब्द का उपयोग नासमझी के अर्थ में किया है। बालवत अर्थात बालक की तरह काम करें, उसको नासमझी कहा है। जाहिर सी बात है कि बच्चे जो है वो बड़ों को देखकर जो भी कार्य करते हैं वो नासमझी में करते हैं, उनको इस बात का बोध नहीं होता। बच्चे अक्सर रेत का घरौंदा बनाते हैं और उस रेत के घर को ही अपना घर कहते हैं। वह उस रेत के घरौंदों को नित्य और सदैव रहने वाला मानते हैं। आप बच्चों को देखते होंगे कि वो जो है रेत का घर बनाते हैं और वो बन भी जाता है और उसी को जो है वो अपना घर समझते हैं। लेकिन आपको पता है कि रेत का घर कितने दिन तक
रेत का घर तो ढह जाएगा, लेकिन वो बनाते हैं और उसे ही अपना सब कुछ मानते हैं। यहां तक कि उसके टूटने पर रोते हैं, चिल्लाते हैं, क्योंकि वो बनाए होते हैं। तो जब टूटता है तब वो रोते भी हैं। उस घरौंदे के टूटने पर क्या रोना क्या चिल्लाना, क्योंकि उसका आधार ही कोई नहीं है। अब व्यक्ति जब रोता है, चिल्लाता है, तो उसे इस बात का समझ नहीं होता कि जिस चीज के लिए वो रो रहा है उसका तो कोई आधार ही नहीं है, कोई बेस ही नहीं है। जब आधार नहीं है, बेस नहीं है, उसका कोई वैलिडेशन नहीं है, तो किस किस चीज के लिए वो रो रहा है। उसे टूटना ही होता है। जब आधार ही नहीं है, जो दृढ़ता ही नहीं है, जो मजबूती ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि उसका टूटना ही है। धीर इस बात से भली भांति परिचित होता है। वो जानता है ये जगत कल्पना का परिणाम है। इसका स्वभाव है बनना, बिगड़ना, फंसना, छूटना, जबकि आत्मा शाश्वत है, सभी प्रकार के बंधनों से परे है। तो इस जगत का जो परिणाम है, इस जगत का जो जानता है, वो ये समझता है कि ये कल्पना मात्र है, क्योंकि इसका स्वभाव जो है संसार का वो यही है कि इसमें जो है चीजें बनेंगी, बिगड़ेंगी, हंसना होगा, छूटना होगा। लेकिन जो आत्मा है वो शाश्वत है, वो सभी प्रकार के बंधनों से परे है। उसमें किसी प्रकार का बंधन नहीं है जिसके प्रति आपका मोह बढ़े। उसके ऊपर इस जगत के बनने बिगड़ने का कोई असर नहीं होता। इस जगत के टूटने बनने से अस्थिर नहीं होता। अस्थिरता बच्चों का स्वभाव होता है। आप बच्चों को देखिए, उनमें जो है लगातार एक जो है अस्थिरता बनी होती है, उछलते कूदते रहते हैं। जबकि स्थिरता निश्चय धीर पुरुष का होता है। जो निश्चितता है, जो धीर पुरुष है, उसी में वो आती है, उसी में वो स्थिरता होती है। इसलिए धीर बालवत व्यवहार क्यों करेगा? जो धीर व्यक्ति होता है वो किसी भी प्रकार का जो बालक की तरह कार्य करना हुआ वो नहीं होता। उसमें एक धैर्यपन होता है। वो बालकों की तरह व्यवहार क्यों करेगा? तो अभ्यास करके जो सीखा जाता है वो स्वभाव नहीं होता, वो आरोपित स्वभाव होता है, बाहर से जबरदस्ती अंदर फेंका गया स्वभाव होता है। अभ्यास से जो आप सीखते हैं वो एक्चुअली में स्वभाव नहीं होता, वो दरअसल आरोपित स्वभाव होता है कि आप प्रैक्टिस से, आप लगातार अभ्यास से जो है उसको अपना स्वभाव बना लेते हैं, क्योंकि वो बाहर से जबरदस्ती जो है अंदर फेंका गया स्वभाव है। जो वाकई में स्वभाव है उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत ही नहीं पड़ती। प्रैक्टिस आप करते हैं बाहरी स्वभाव को अंदर लाने की। तो इस बात को जानने के लिए हम ये समझते हैं कि हमें आत्मा को जानने में, हमें अपने आप को जानने में और संसार की वस्तुओं को जानने में हमारी कौन सी ऐसी नासमझी है जो ऐसे बालक बिहेव करते हैं। क्योंकि बालकों का स्वभाव ही होता है अस्थिरता। सदैव उनका अलग अलग बातें करना, अलग अलग तरीके के कार्य करना। अष्टावक्र ने यहाँ पे इसी प्रकार कंपेयर किया है कि जो एक नासमझ पुरुष होता है वो बच्चों की तरह होता है। जिस प्रकार बच्चों का अपना कोई निश्चय नहीं होता, स्थिरता नहीं होती, उसी प्रकार नासमझी पुरुषों का भी, नासमझी व्यक्तियों का भी, मनुष्यों का भी होता है। तो लेकिन जो धीर होते हैं उनके निर्णयों में, उनके विचारों में एक दृढ़ता होती है, निश्चय होता है और सदैव एक धैर्यता होती है, एक धीरता होती है। आत्मा ब्रह्म होती निश्चत्य भावा भावो च कल्पितो निष्कामः किम विजानाति किम ब्रूते न करोति किम। आत्मा ब्रह्मा है ऐसा निश्चय करके भाव तथा अभाव कल्पित है, इस तरह का दृढ़ निश्चय करके सभी प्रकार की कामनाओं से परे स्थित ज्ञानी क्या जानता है, क्या बोलता है और क्या करता है? कुछ भी नहीं। तात्पर्य क्या है कि अष्टावक्र आत्मा और ब्रह्मा को अभेद बतलाते हुए कहते हैं कि आत्मा ही ब्रह्मा है। लोग ब्रह्मा की कल्पना
इस प्रकार करते हैं कि वो कहीं पे किसी स्वर्ग में बैठे हुए हैं, कहीं दूर जो है, और आत्मा जो है अलग है। परंतु जो ये आत्मा है वही ब्रह्मा है, वही जो है वही आत्मा है। मनुष्य में जो चेतना विद्यमान है वही आत्मा है, और सृष्टिगत चेतना ही ब्रह्मा है। तो मनुष्य के अंदर जो चेतना है, जो जागृत है, जो अपने आप को देखते हो इस तरीके से, यही जो है आत्मा है। और सृष्टिगत जो चेतना है यही जो है ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा और आत्मा कहीं दूर नहीं है, ये बस एक ही जरूरत है इनको जानने की। यह ब्रह्मा एक ही है जो भिन्न भिन्न पदार्थों के कारण अलग अलग दिखलाई देता है। तो ब्रह्मा जो है कहीं अलग अलग नहीं है, ये सभी प्राणियों में एक समान है और एक है। ये भाव तथा अभाव दोनों कल्पित है। वह एक है जो न भाव स्वरूप है न अभाव स्वरूप है। ये धारणा ही झूठी है कि परमात्मा है अथवा नहीं, क्योंकि जो है वही है, अर्थात वही सब कुछ है। जो आप सब कुछ देखते हैं, जो समझते हैं, जो जानते हैं, और इस जानने और समझने की प्रक्रिया में आप पाते हैं कि सांसारिक जीवन में हर एक वस्तु भिन्न भिन्न है, हर एक वस्तु अलग अलग है। इस तरीके से आप देखते हैं, परंतु हर एक वस्तु में एक ही ब्रह्मा है, और वह सब जगह जो है विद्यमान है। वो संसार से भिन्न नहीं है। संसार में परमात्मा है या नहीं, ऐसी धारणा ही कल्पना मात्र है। तो वो संसार से भिन्न नहीं है, इसी संसार में विद्यमान है। संसार में परमात्मा है नहीं, ये धारणा ही कल्पना मात्र है। बहुत लोग ऐसी कल्पना करते हैं कि संसार में जो है वो परम ब्रह्म परमात्मा है ही नहीं, परंतु ऐसा नहीं है। ये संसार ही परमात्मा है। जिस संसार में आप रह रहे हो, जो देख रहे हो, ये सब कुछ परमात्मा है। ऐसा निश्चय पूर्वक वही जानता है जिसे इसकी अनुभूति हो गई हो। अब इसको वही व्यक्ति जान सकता है जिसको इसकी अनुभूति होती है, क्योंकि जिसको अनुभूति नहीं होती उसे तो इस संसार जो है विषय वस्तु रूप दिखती है। हर एक विषय वस्तु के प्रति उसका अलग अलग भाव होता है। तो इसकी स्थिति अब ऐसा निश्चय पूर्वक वही जानता है जिससे इसकी अनुभूति होती है। शास्त्रों से, पंडितों के द्वारा ये नहीं जाना जा सकता। ये जाना जा सकता है अपने अंदर प्रवेश करने से। आप शास्त्रों से, आप पंडितों से ये नहीं जान सकते कि जो है परमात्मा कहाँ है। ये जाना जाता है अपने अंदर प्रवेश करने से, निशब्द शांति द्वारा, मौन में। इसे विज्ञान की प्रयोगशाला में नहीं जाना जा सकता, इसे स्वयं की प्रयोगशाला में जाना जाता है। आप कितना भी लैब में टेस्ट कर लीजिए, कितना भी रिसर्च कर लीजिए, वहां पे इसको नहीं जान सकते। इसको आप जानेंगे जब आप अपने भीतर उतरेंगे, जब आप अपने आप को जानने का प्रयास करेंगे। इसे स्वयं की प्रयोगशाला में जाना जाता है। जब तुम मिटोगे तभी परमात्मा मिलेगा। त्याग मांगता है परमात्मा। वो कहता है कि जब तुम मिटोगे तभी मुझे जान पाओगे। कैसे मिटोगे? मतलब जो भी आपकी वासनाएं हैं वो समाप्त करनी होगी, खत्म करनी होंगी। स्वयं का मिटना ही परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग है। इसमें अभिमान तथा कर्तापन का भाव मुख्य बाधा है। बताया मैंने आपको कि इसमें जो आपके अहम, मैं होने का भाव है, और आपके जो कर्तापन का भाव है, यही जो है मुख्य बाधा होती है। जब ये कट जाती है तभी जो है आपको परमात्मा से भेंट हो जाता है। स्व का ज्ञान ही धर्म है, पर का ज्ञान है विज्ञान। स्वयं को जानना ही धर्म है, और पर का ज्ञान जो है वो विज्ञान है। यही फर्क है धर्म और विज्ञान।
विज्ञान बाहरी वस्तुओं के बारे में जानता है, परंतु जो स्व है उसका जो ज्ञान है वो धर्म है, खुद को जानना। जब चित्त वासना मोह अभिमान से रहित होता है तो जो शेष बचता है वही ब्रह्मा है। जब तक आपके अंदर चित्त है, मन के द्वारा आप चलायमान है, वासना है, मोह से ग्रसित है, अभिमान है, तब तक आप जो है उस ब्रह्मा से मुलाकात नहीं हो सकती, जब तक आपके अंदर ये विद्यमान है। और जिससे ही आप इनसे रहित होते हैं उससे भेंट हो जाती है। ऐसी अवस्था को प्राप्त हुआ ज्ञानी काम रहित होता है, निष्काम साधना भी है तथा सिद्धि भी। जब इस स्थिति को प्राप्त होता है ज्ञानी, तो वहां पे उसकी कामनाएं भी सारी नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती हैं। तो निष्काम साधना भी है तथा सिद्धि भी, इसी को कहते हैं निष्काम साधना और सिद्धि। इस परम ज्ञान की अवस्था में कर्ता भाव खो जाता है, इसलिए कर्म भी खो जाता है। जब कर्ता का भाव खो जाता है तब कर्म भी खो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कर्तापन और भोक्ता दोनों शून्य करना है। तत्पश्चात जो भी करता है वो कर्म नहीं होता, जो कहता है, जो जानता है, उसमें अहंकार नहीं होता, वो असीम सत्य है। जहाँ पे ना किसी प्रकार का कर्म हो, ना अहंकार हो, ना कहता हो, ना करता हो, वही असीम सत्य है। सब कुछ स्वाभाविक रूप से होता है, सब कुछ अस्तित्व से होता है। वहाँ पे कुछ करना नहीं पड़ता, सब स्वभावता होता है। वो स्वभाव जो है खुद से डेवलप होता है। तो जब चीजें इस प्रकार होने लगती हैं तब जो है आप परमात्मा को जानते हैं और समझते हैं। तो हमारी समझने और जानने की स्थिति में ये जरूरी है कि हम किस प्रकार से अपने आप को, अपने विचारों को देखते हैं, क्योंकि हमारे विचार ही हमें जो है उस पड़ाव तक पहुंचाते हैं। और ये विचार हमारे जो है बुद्धि से आती है, मन से आती है, उन्हीं को पकड़ना है और उन्हीं को जो है साधना है। तो आशा करते हैं कि बात समझे होंगे और इन बातों को समझते हुए हम सही दिशा में अपने को काम करते हुए उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं, ताकि इस संसार की जो भी विषय वस्तुएं हैं, जो आपकी चिंताएं हैं, जो आपकी बेचैनी है, उन विषय वस्तुओं के प्रति वो हट सके, वो खत्म हो सके। और इस संसार में मैंने बहुत ऐसे व्यक्तियों को देखा है जो इन सब बातों से परेशान हैं, इससे हटना चाहते हैं, इससे मुक्ति पाना चाहते हैं। तो ये सूत्र है, अगर वो जानेंगे, समझेंगे, तो उनके जीवन में जरूर परिवर्तन होगा। इसी आशा के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।